हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज है अपना बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 9। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। हमने जितने भी अब तक कंसेप्ट देखे हैं, जितना भी सीखा है हमने, आज उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आइए फिर क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो एक बेसिक सा रिकैप दे दूं मैं उसके पहले, छोटा सा। देखिए, तो कल हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन देखी थी। ओके, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या था अपना बच्चों? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था। कौन से ग्राफ, कौन से ग्राफ के लिए था ये? इसके अंदर y और x एक्सिस होंगे। ओके, तो ये अपना हो गया y एक्सिस, ये अपना हो गया x एक्सिस। वेट अ मिनट, नोट्स अपने भयंकर बनने चाहिए, हम यहीं से उठाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ अपना था वहां पर। देखो, तो जहां पर अपना m क्या था? m इज आवर स्लोप, और अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी, मतलब m की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर थीटा की वैल्यू मोर देन 90 होगी, मतलब m की वैल्यू क्या होगी अपनी? नेगेटिव होगी। इतना हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में हमने एक स्पेशल स्लोप निकाला था दो पॉइंट्स के बीच में। अगर मुझे पॉइंट्स के बारे में जानकारी है तो, जैसे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला जो ग्राफ था अपना, वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता था। ओके, ये पॉइंट अपना सी था, ये वाला पॉइंट, और ये इसका एंगल। ठीक है, दिस इज पॉइंट सी, और ये अपना एंगल था। अब देखिए, अगर यहाँ पर कोई एक स्पेशल पॉइंट बन रहा हो, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट, इस ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ओके, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका x1 कॉमा y1 होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 होगा, और अगर यहाँ से एक लाइन पास हो, तो बच्चों वो जो लाइन रहती थी दैट इज ए यूनिक लाइन। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल सकती है, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में से सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास होगी। फिर उसके बाद में इसका हमने स्लोप निकालना देखा था। ठीक है, तो स्लोप मतलब यहाँ पे आपका टेन थीटा भी होता है। ठीक है, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, ये अपना एंगल थीटा था। इसका लेंथ था y2 माइनस y1, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूं मैं, और इसका जो लेंथ था ये x2 माइनस x1 था। तो यहाँ पे जो मेरे को मेरा m मिल गया था, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 था। फिर इसके बाद में हमने दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखा था। अगर मैं पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगा, तो मेरा ये होगा y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आप में से जो भी सीधा यहाँ से देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके पहले लेक्चर नंबर 8 देखिए, उसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि उसकी इससे रिलेटेड पूरी बेसिक्स की थ्योरी मैंने पीछे सिखा दी है। मैं आज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा? x माइनस x1 आएगा। पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो इक्वेशन क्या बनने वाला है? y माइनस y2। दोनों इक्वेशन ही सही है, आंसर दोनों से सेम आएगा। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। क्लियर एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्मॉल सा रिकैप, इतना कल हमने सीखा था। ओके, और इसके हमने चार केस भी निकाले थे। चार केस कौन कौन से थे मैं एक बार लिख ही देता हूँ। दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स। पहला केस y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था अपना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड केस में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था। थर्ड केस में y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, एंड y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। ये अपने चार केस थे। एक बात ध्यान में रखना कि केवल m और c की वैल्यू रखते हैं हम लोग, x और y वेरिएबल है। x बदलेगा तो y अपने आप को चेंज कर लेगा। ये x और y x एक्सिस है, y एक्सिस नहीं है, यहाँ पे साइन नहीं आएगा उनका। समझ गए कि भैया, जैसे कि ये अगर ग्राफ को मैं एक्सटेंड करता हूँ, सर यहाँ पे x तो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस में होगा? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। x और y यहाँ पे वेरिएबल है, और m और c ही कांस्टेंट है। ओके, इसको भी नोट कर लो आप लोग। इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इन स्ट्रेट लाइन
graph only m and c are fixed. कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो हमको नहीं पता. ओनली m and c are fixed and x and y are variables. x and y are variables. ओके, चलिए, लव यू ऑल. आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा. तो क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट किया जाए. चलिए बढ़ते हैं उसके ऊपर. पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ अ गिवन ग्राफ. ओके, अच्छा मैंने कल आपको एक फॉर्म और सिखाया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ये ग्राफ देख के अब भी चमका मेरे को. कौन सा फॉर्म था वो अपना? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था वो मेरे प्यारे बच्चों? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1. इसको +1 करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन इनका डिवाइड करते थे इक्वेशन में. ये ध्यान में रखना है कि इसको हमें +1 ही रखना है. -1 है तो पूरे इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दो. समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे अपना ए क्या था? ए अपना था एक्स इंटरसेप्ट. और वाई क्या था अपना? वाई अपना था, सॉरी बी अपना था वाई इंटरसेप्ट. तो अवर ए इज व्हाट? अवर ए इज एक्स इंटरसेप्ट and our b is what? y intercept. चलिए, अब देखिए ये बिल्कुल वैसा ऐसा दिख रहा है, लेकिन अपने को दूसरा पॉइंट नहीं पता ना. ये वाला पॉइंट हमको कहाँ पता है? मेरे को इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है. यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? हम लोग एंगल कहाँ से लिखते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिखूंगा मैं. तो ये एंगल मेरा कितना बनने वाला है? 120 डिग्री बनने वाला है. ओके, ये मेरे सी की वैल्यू है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एंगल क्या है? 120 डिग्री, विच इज मोर देन 90 डिग्री. मीन्स मेरा स्लोप यहाँ पे क्या होने वाला है? इन दिस ग्राफ मेरे स्लोप की वैल्यू होगी नेगेटिव. इन दिस ग्राफ मेरा m बनने वाला है नेगेटिव एंड माय c इज पॉजिटिव. ग्राफ का नेचर पता है मुझे, सिर्फ इक्वेशन निकालना है अभी. तो सबसे पहले m फाइंड कर लिया जाए. m की वैल्यू क्या मिलने वाली है? tan ऑफ 120 डिग्री. चलो एक बार आपको बेसिक्स करके दिखा दिया जाए. तो यहाँ पर मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ? 10 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 30 डिग्री लिख सकता हूँ. ओके, तो 90 + 30 क्या होगा अपना? 120. और यहाँ पर 90 + 30 मतलब 90 आपका किस रिलेटेड है? वाई एक्सिस से. मतलब ये क्या कन्वर्ट होगा? ये कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट ऑफ 30 डिग्री. और सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब आपका 10 नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट 30 डिग्री. तो कॉट 30 कितना होगा आपका भैया? 10 माइनस ऑफ √3. ओके, तो यहाँ पे मुझको मेरा स्लोप मिल गया. अब बस सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में. और क्या इक्वेशन क्या था अपना? y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? -√3. x की वैल्यू, x तो वेरिएबल है, c की वैल्यू है +4, तो +4. ओके, तो यहां से क्या मेरे को ये इसकी वैल्यू मिल सकती है? ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना होगा? बस y को 0 करना है मेरे को वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज माय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज √3/4. ये वाला कोऑर्डिनेट. इफ y इज 0, √4 यहाँ पे जाएगा तो 4/√3. सॉरी, क्या होगी मेरी वैल्यू? 4/√3 होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अगेन मैं एंगल सबसे पहले यहां से लूंगा. ये होगा मेरा मेन एंगल. ओके, तो ये एंगल मेरा कितना होगा? ए रुको, अरे बाप रे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बे. ये 150 डिग्री होगा. चलो 150 से सॉल्व किया जाए यार. m इक्वल्स टू 10 ऑफ 150 डिग्री. अच्छा, आप लोग इसका आंसर चाहे ना यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट फिर भी ठीक है. यहाँ पे -10 30 ही मिलेगा मेरे को लग रहा है, नहीं तो दूसरा कुछ मिलना चाहिए क्या? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 ऑफ 90 + 60 डिग्री. तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस कॉट ऑफ 60 डिग्री बनेगा. कॉट 60 की वैल्यू होती है -1/√3. ओके, -1/√3 होती है इसकी वैल्यू. हाँ, तो ये आपको मिल गया आपका m. चलिए फिर लिखा जाए अब.
तो यहाँ से क्या मिलने वाला है मेरे को, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो y इक्वल्स टू m कितना है मेरा, -1/√3 x प्लस 4। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई गेस अगर आपने ये गलती देख ली होगी तो शायद आपने सही लिखा ही हो। ओके, लेट्स क्रॉस चेक दिस। चलिए, इक्वेशन तो सही है अपना ये वाला। इस बार कितना है, 120 डिग्री है। इसमें कोई गलती नहीं होगी, बस इसके अंदर m की वैल्यू नेगेटिव है और c की वैल्यू भी नेगेटिव ही है। तो भैया यहाँ पे tan ऑफ 120 डिग्री निकाल लो। tan ऑफ 120 डिग्री अवर m। अच्छा एक बात बताओ, ये अपना कितना है, 30 डिग्री है ना। अगर cot 30 निकाला जाए, नहीं tan 30, tan 30 की वैल्यू भी देखो कितनी आएगी। tan 30 की वैल्यू भी आपकी होती है 1/√3। स्लोप नेगेटिव है तो माइनस, तो आप लोग ये वे दिए हुए वैल्यू का माइनस निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए तो जैसे कि यहाँ पे हमारा, मैं अगर tan 120 नहीं निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं स्लोप में क्या लिख सकता हूँ, -tan 60 डिग्री, जितना एंगल दिया हुआ है एक ही बात है दोनों। ओके, तो tan 60 कितना होता है अपना, ये अपना होता है √3। तो आपका स्लोप मिलना चाहिए √3 m। यही सेम वैल्यू हमको यहाँ से भी मिल जाएगी, m इक्वल्स टू tan ऑफ 120 डिग्री से। मैं अगर यहाँ से लूंगा तो मेरे को यहाँ पे माइनस पहले मानना पड़ेगा कि भाई ये स्लोप 90 से ज्यादा है तो ये माइनस ही होगा। अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा क्लॉकवाइज का, क्योंकि क्लॉकवाइज में मैं थीटा माइनस में लेता हूँ, tan ऑफ माइनस थीटा -tan थीटा होता है। तो ये 60 नहीं है मेरा, -60 है, और ये 120 नहीं मेरा, +120 है। तो इसको मैं अगर ओरिजिनल में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा m ऑफ tan ऑफ -60 डिग्री। क्यों, क्लॉकवाइज का एंगल नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज का एंगल पॉजिटिव होता है अपना। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके, एंड tan ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा, क्योंकि ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं इसके लिए, समझ गए। एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। तो मैं tan के लिए क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, tan ऑफ 120 डिग्री। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तब तो क्या मिलने वाला है, tan ऑफ 90 + 30 डिग्री। 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव कन्वर्ट होगा कॉट में, cot 30 डिग्री। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3। तो माइनस ऑफ √3, सेम वैल्यू। tan 60 पे भी तो उतना ही बन रहा था मेरा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ tan 60, एंड tan 60 इज योर √3, जो cot √3 की वैल्यू है, सॉरी कॉन जो cot 30 की वैल्यू है। तो मेरे को स्लोप मिल गया मेरा -√3। ओके, तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y m की वैल्यू क्या है माइनस, तो √3x, c की वैल्यू -4। बढ़िया एकदम। चलिए, क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं मालूम है, राइट द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट फॉर दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था अगर हो होता तो। राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ एंड फाइंड x इंटरसेप्ट, एंड फाइंड x इंटरसेप्ट, ये वाला सवाल भी लिखा जा सकता था। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा आपका, भैया x इंटरसेप्ट के लिए मुझे y को 0 करना होगा। इफ y इक्वल्स टू 0 तो क्या मिलने वाला है, 0 इक्वल्स टू √3x -√3x -4। तो ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3x। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4/√3। ये आ गया आपका वैल्यू -4/√3। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़े अब, इसमें भी निकाल ले क्या x इंटरसेप्ट, क्वेश्चन लिख ही देते हैं।
एंड फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। ओके, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा अपना, y को जीरो करना होगा, तो जीरो इक्वल्स टू -1/√3x प्लस 4 एक्स है यहाँ पर, तो ये वहां पे भाग जाएगा। तो x इक्वल्स टू, सॉरी x इक्वल्स, बेसिक से लिखो भाई, √3 इक्वल्स टू -x प्लस 4। कुछ भी लिख रहा हूं मैं यार, y जीरो होगा, -x/√3, ये +4 पूरा जाएगा ना, √3 थोड़ी जाएगा, x/√3 इक्वल्स टू 4। तो भैया x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4√3। मैं भी वही सोच रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं। तो ये आपका हो गया x इंटरसेप्ट, इसका कोऑर्डिनेट 4√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप। अच्छा, आप लोग इसका इसका कोऑर्डिनेट 10 से भी निकाल सकते थे। ओके, 10 30 आपका क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मिल जाता है इजिली। देखो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट 4 है, एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, यहाँ पे मिल मिल जाता आपको, √3 भाग जाता ऊपर आपका, समझ गए। लेकिन अच्छा, ये 10 30 माइनस में क्यों होता है, क्योंकि ये -10 30 है। ओके, ये एंगल माइनस में है, ये एंगल प्लस में। ये आपको माइनस प्लस दिया नहीं होगा, ये आपको एंगल के डायरेक्शन से समझना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। फोन साइलेंट कर दो यार, बहुत कॉल आ रहा है। राइट द इक्वेशन ऑफ अ गिवन ग्राफ, इस ग्राफ के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि भैया इसका m जीरो है। m जीरो क्यों है, क्योंकि ये एंगल ही नहीं बना रहा है, इट इज पैरेलल विद x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर थीटा जीरो है और m अपना होता है tan थीटा, और tan जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो tan जीरो इज जीरो, तो स्लोप अपना क्या हो गया, जीरो हो गया। बट अपने स्लोप c की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा अपना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो m जीरो तो x भी जीरो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c के बराबर होगी, जहां पर y इक्वल्स टू 4, ये अपना होगा इक्वेशन। अब मेन मुद्दा है इस इक्वेशन को कैसे लिखे यार, क्योंकि यहाँ पे ये तो मेरे को 90 डिग्री दिख रहा है एंगल, और अगर मैं m लिखने जाऊं तो m ऑफ 10 ऑफ 90 डिग्री, भैया ये तो नॉट डिफाइंड होता है ना इन्फिनिटी के, सॉरी ये होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में हम इसको नॉट डिफाइंड ही मानते हैं, क्योंकि ये क्या आता है, ये 1/0 बनता है ये, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तब क्या करें हम लोग, ऐसे टाइम पे मैं c की वैल्यू भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ये y पे कहीं इंटरसेप्ट भी नहीं होगी, भैया c की वैल्यू भी जीरो है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा जरा बताना, कोऑर्डिनेट आपका आएगा 0,4,0, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 4,0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 4,0 हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। बस प्रॉब्लम है कि इक्वेशन हमको नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। इक्वेशन अगर नहीं मिल रहा तो इक्वेशन निकालने का ट्राई करो, फिर कैसे ट्राई किया जाए, दूसरा अप्रोच देखा जाए। अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, एक काम करो x के टर्म में इक्वेशन निकालो जरा, ये आपको मिल जाएगा y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, y माइनस सी अपॉन एम। y, अगर मेरा y कोऑर्डिनेट में जीरो पकड़ता हूँ, हर पॉइंट पे 0 0 ही है वो, ओके, हर पॉइंट पे मेरा y कोऑर्डिनेट 0 0 ही है, तो ये जीरो बनना चाहिए। लेकिन तब मुझे यहाँ पे x इंटरसेप्ट रखना पड़ेगा। क्या किया जाए, 1/0 लूंगा, जीरो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक काम करो, फुल एंड फाइनल इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दो, मालूम है क्या, x इक्वल्स टू 4, मुद्दा ही खत्म, कि भाई इस ग्राफ के लिए x की वैल्यू 4 है बस, क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ अ गिवन ग्राफ, ये देखो मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको मैं अगर लिखने का ट्राई करता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी गलती नहीं करनी है आपको मालूम है क्या? कि बच्चा ये 3 नहीं है, -3 है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। नाउ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है आपका? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपका होता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो x/-3, भाई साहब ये वैल्यू अपनी a होगी और ये वैल्यू आपकी b हो जाएगी। तो y/4 इक्वल्स टू 1। समझ गए? और यहां से मैं लूंगा अपना थीटा विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो भैया मेरा m भी पॉजिटिव है और मेरा c भी पॉजिटिव है। यहां से भी y का इक्वेशन निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको इतना ही छोड़ना पसंद करूंगा। मैं इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c से सॉल्व करूंगा। आप अगर यहां से भी y निकालेंगे इतना ही आपको मिलने वाला है। ओके, तो भैया m की वैल्यू क्या मिलने वाली है? विच इज टेन थीटा। और टेन थीटा आपका क्या होने वाला है? सोच के बताइए जरा। टेन थीटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है। हाँ है ना? तो कितना ये आपको कितना मिलने वाला है सोच के बताइए जरा। इट विल बिकम योर 4/3। 4/3 देखो, तो यहाँ पर m की वैल्यू में कितना रख दूंगा? 4/3 x, और c की वैल्यू प्लस में है तो +4। ये इक्वेशन बन गया। अब आपके मन में जो कॉमन डाउट आ रहा होगा, सर जी ये माइनस में है, आपने यहाँ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट प्लस में लिखा है। बिल्कुल भी नहीं, थीटा को देख मेरे भाई, ये रेशियो होता है, मैं रेशियो में सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा। समझ गए? अगर नहीं भरोसा हम यहाँ से निकाल के दिखा दिखा देता हूं मैं। चलो इसको सॉल्व करो जरा। तो ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा? -3/x प्लस y/4 इक्वल्स टू +1। ओके, मेरे को y के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए, मैं पूरा वहां पे भेज देता हूँ। तो y/4 इक्वल्स टू 1 प्लस 3/x, या फिर 3/x प्लस 1। 3 ये यार रुको, x/3 मैं क्या लिख रहा हूँ इसको? -x/3, ये वहां पे जाते ही बन जाएगा x/3 प्लस 1। 4 को वहां मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल्स टू 4/3x प्लस 1। समझ गए? तो x और y को विद साइन नहीं रखना है, सिर्फ m और c का साइन देखना है। अगेन नोट करके लिख लो, इसको दिमाग में छपना चाहिए। नोट विद साइन, विद साइन केवल m और c को ही लिखना है। m और c को ही लिखना है। m और c को ही लिखना है, x और y का साइन नहीं लगाना है। x और y का साइन m के लिए नहीं लेना है, m के लिए नहीं लेना है। m इक्वल्स टू टेन थीटा में, टेन थीटा में सिर्फ एंगल से ही पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करो। पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करो। दिख रहा है या मैं बीच में आ रहा हूं? चलो लिख लो इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। अरे बाप रे, कितना बढ़िया इक्वेशन दिया, लेकिन स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ये एंगल कितना होगा हमें नहीं पता। अगर आपको पता हो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं अगर यहाँ पे टेन थीटा लिखता हूँ, आई डोंट नो थीटा कितना है अभी फिलहाल के लिए, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 4/4 1। भाई साहब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो इसका मान तो 45 डिग्री है, लेकिन मैं 45 लिखूंगा बिल्कुल भी नहीं, मैं एंगल लूंगा 135 डिग्री। और मेरे लिए स्लोप कितना बनने वाला है? मेरे लिए स्लोप बनने वाला है -10 थीटा, और टेन थीटा कितना है मेरा? 1। क्लियर एकदम? टेन ऑफ 135 भी -1 ही होता है, टेन ऑफ 135 भी -1 ही होता है। चाहिए तो सॉल्व करके देख लो। तो m इक्वल्स टू
10 ऑफ 135। तो 10 135 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 प्लस 45 लिख सकता हूं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो माइनस होगा, 10 का कॉट होगा, कॉट ऑफ 45 डिग्री। क्योंकि ये एंगल क्लॉकवाइज बना है इसलिए 45 माइनस होगा, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना है इसके लिए 135 प्लस होगा। बट ये सब मेंशन थोड़ी किया होगा सवाल में आपको, माइनस प्लस नहीं मेंशन किया होगा, वो आपकी बुद्धि को ही सोचना है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, -1 विच इज योर m, और वही तो हमको मिला है। इक्वेशन लिखे, अगर मैं इसका इक्वेशन इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा इक्वेशन, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। मैं बार बार इसके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए ये इक्वेशन, नसों में बहने लगे खून की तरह। क्लियर, चलिए आइए। तो भाई साहब a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इक्वेशन मेरा बन रहा है x/4 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ये इक्वेशन है मेरा। नॉर्मल में देखो y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ओके, तो y m की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन क्या बन गया मेरा, सॉरी c की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 4 है ना, तो यहां पर अपना क्या है, m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, c की वैल्यू +4 है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू -x प्लस 4। ये हो गया मेरा इक्वेशन। क्लियर, एकदम मक्खन जैसा समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। भाई साहब अगर मैं इसका ग्राफ निकालने जाऊं, मेरे को दोनों का ग्राफ निकालना है, तो लेट्स मेक अ कॉपी। चलिए कंपैरिजन करो, एकदम बेसिक से लिखा रहा हूं मैं आपको, हालांकि अब बेसिक से लिखने का एज गया आपका। तो यहाँ पे m मेरा कितना है, √3 विच इज पॉजिटिव, और c की वैल्यू मेरी है, सॉरी c की वैल्यू है +4। c की वैल्यू है +4। अगर मैं √3 को ध्यान से देखो तो भैया मेरा m जो है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स मेरा जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। और ऐसा कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कि c भी पॉजिटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, सॉरी दोनों के दोनों पॉजिटिव ही रहे। ऐसे जाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, c माइनस हो रहा है, ऐसे जाऊंगा मैं। समझ गए मेरा ग्राफ कैसा बनना चाहिए, मेरा ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कुछ। थोड़ा सा इसको ना अंदर खिसका देता हूँ, बिल्कुल ये हो गया मेरा ग्राफ, जहां पर ये जो वैल्यू है ये +4 है, और ये मेरा हो जाएगा एंगल थीटा। अगर मेरे को थीटा निकला हो, क्वेश्चन ऐसा हो, ऑल्सो फाइंड थीटा, चेंज किया जा सकता है ना क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, ऑल्सो फाइंड एंगल, और हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है मेरी, √3 है भैया, m मेरा tan थीटा होगा, -10 नहीं होगा, सिर्फ 10 होगा। तो √3 मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना कितना होता है, 60 डिग्री होता है। सो tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री मिलेगी मेरे को। क्लियर, ये अगर 60 डिग्री है तो ये वैल्यू कितना होगा आपका, ये वैल्यू आपका होगा 120 डिग्री। क्वेश्चन को यहां तक भी बेंड किया जा सकता है। क्लियर एकदम, ये या फिर ये एंगल। चलिए ये वाला सवाल देखिए, सवाल क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू एक्स। भाई इज्जत में देखो, कंपेयर करने पे y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 0। स्लोप 0 है, सॉरी स्लोप की वैल्यू 1, अगर m 1 है मतलब tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 है मतलब थीटा मेरा 45 डिग्री है। c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 मतलब ग्राफ पासिंग फ्रॉम ओरिजिन,
ग्राफ इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ग्राफ इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, खचाक से मार दो इधर से ग्राफ, समझ गए। हालांकि ग्राफ ऐसा ही निकलेगा, बट हमने एक्सटेंड कर दिया है ना इसको, बस। तो यह आपका थीटा हो गया 45 डिग्री, या आपका हो गया ओरिजिन पे इंटरसेप्ट, और इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू एक्स। क्लियर एकदम। चलिए, y इक्वल्स टू 4/3x माइनस 5। ज्यादा टाइम नहीं हुआ भाई अभी तक, मेरे लेक्चर का टाइम होने वाला है, मेरे को निकलना है लेक्चर लेने के लिए। देखते हैं जितना होता है मैं उतना करता हूँ। ओके, आइए, y इक्वल्स टू 4/3 माइनस 4/3 इंटू एक्स माइनस 5। So y equals to 4/3 x minus 5। भैया मेरे को दिख रहा है सी मेरा नेगेटिव है, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर कर लूं मैं। ऑन कंपेरिजिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो भैया m की वैल्यू मेरी हो गई 4/3 और c की वैल्यू हो गई -5। मतलब ये तो मेरा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ मेरा ऐसा बनना चाहिए, जहां पर ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये होगा -5, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे और ये अपना होगा थीटा। ठीक है, ये अपना होगा थीटा। कई लोग बोलेंगे सर ये थीटा भी नहीं लूंगा मैं, क्या ये वाला थीटा नहीं लूंगा मैं? लेने को ले सकते हो मालिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देख लेना कि आप लोग ले कहां से रहे हो, ध्यान दो जरा। अगर मुझे ये एंगल थीटा लेना हुआ तो मेरे को एक्स एक्सिस से कैसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा फिर से ही मेरा क्या मिलने वाला है, मेरे को पॉजिटिव ही मिलेगा, समझ गए। ये भी थीटा ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पर तो अगर थीटा निकालना हुआ तो मेरे को m इक्वल्स टू कितना मिला है, 4/3 मिला है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा मेरा, 4/3, वेयर 4/3 मतलब कितना होगा आपका, ये होगा 10 of 53 डिग्री। भैया देखो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है, गजब की ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको सिखाई है, समझ गए। राइट एंगल ट्रायंगल, आइडियल राइट एंगल ट्रायंगल, स्पेशल केस वाला, ये थीटा अगर 53 डिग्री तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। एंड 1053 इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो भैया थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 53 डिग्री होगी, समझ गए। ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, 53 डिग्री होगी। क्लियर, बहुत बढ़िया। तुम यहाँ आ जाओ, चलो y इक्वल्स टू -x, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस। कंपेयर करो इसको, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इक्वेशन क्या मेरा -1 इंटू एक्स प्लस 0। भैया मेरा m नेगेटिव है, ओके, m की वैल्यू -1 है, तो m मेरा मतलब टेन थीटा -1, तो थीटा की वैल्यू मेरी होगी 135 डिग्री। अब इससे ज्यादा नहीं, अभी पीछे सिखाया था मैंने, कहाँ गया, ये देखो थीटा कितना है मेरा, 135 डिग्री है ना। हाँ, चलो, स्लोप माइनस में था मेरा, माइनस वाई इक्वल्स टू -x प्लस 4 वाला। तो यहाँ पे मेरा जो ग्राफ है, एक तो वो ओरिजिन से पास होगा, क्यों, क्योंकि c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, बस। मतलब मेरा ग्राफ ऐसा होगा, कुछ होगा तो ऐसा रियल में, क्योंकि c 0 और m नेगेटिव, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो है आपका, ये आपका एंगल होगा 135 डिग्री। ठीक है, चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू -x। यार बहुत कम टाइम में ज्यादा सवाल बन रहे हैं अपने। y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, देखो दोनों निकाल लेना। आई थिंक -2x प्लस 4 निकाल चुके थे हम लोग ना कल, मेरे को याद आ रहा है, ऐसा इक्वेशन निकाला था हमने कल। चलिए, ऑन कंपेरिजिंग विद y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, कंपेयर करना है y इक्वल्स टू mx प्लस c से। y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करने पे c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1,
और m की वैल्यू मिल रही है आपको 2। तो m पॉजिटिव c नेगेटिव। मेरे भाई ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर ले, हमारा ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा। ओके, जहां पे c की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो ये मेरा हो गया थीटा। क्लियर? थीटा। हमको टेबल की वैल्यू जहां तक पता है उतना बहुत है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। -x, सॉरी, स्लोप नेगेटिव c पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ना थोड़ा ऊपर बढ़ो, सीधा y इक्वल्स टू, आप ज्यादा दिमाग दिमाग में ही सोचो, दिमाग में ही थोड़ा मुस्कुराओ, मन में ही फॉर्मूला बनाओ और सीधा यहां लगाओ। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखते ही पता चल रहा है कि m की वैल्यू नेगेटिव है, c की वैल्यू पॉजिटिव है। भाई मुझे नहीं पता वैल्यू क्या होगी, लेकिन मेरा रफली ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, जहां पे c की वैल्यू 4 होगी और ये मेरा जो भी x होगा मेरा कोऑर्डिनेट, x इंटरसेप्ट, और बट ये जो मेरा थीटा है, यहाँ का थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा और यहाँ का थीटा मोर देन 90 डिग्री होगा। अगर मैं आपको एक बार थीटा में बता देता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि इसकी इसकी वैल्यू मेरे को याद नहीं है, टेन टेन थीटा की वैल्यू 2 कब होती है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन थीटा। बस 2 मिनट लाइन पर हो भैया, अपने को आंसर मिल जाएगा। चलो, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो आपका अप्रोक्सीमेटली है, याद नहीं करना, मैं सिर्फ लिखने के लिए दे रहा हूं बस। दैट इज 63.43 डिग्री। और अगर रेडियंस में लिखना हुआ तो दैट इज 1.107 रेडियंस होता है। बस नोट्स के लिए रख लो। और क्या, if -2 देन आपको 180 से माइनस करना उसको, और क्या, बट मैं माइनस थोड़ी करूंगा। तो यहाँ पे जो थीटा होगा आपका, विच इज अराउंड 116.37 डिग्री। बस ठीक है ना, दोनों को जोड़ के 180 मिल जाएगा आपको। याद नहीं करना भाई, याद सिर्फ इसको रखना है अपने को, वो तो केवल एज अ जनरल नॉलेज मैंने दिया आपको। चलिए अगला सवाल, इसको ड्रॉ करना है। क्या बात है, बड़ा भयंकर सवाल है। अब जो गलती आप लोग में से 90% बच्चे कर चुके होंगे, मालूम है क्या? बोलेंगे सर जी इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, जहां पे ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा। नालायको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहचानने में गलती कर दी तुमने। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया जरूर, लेकिन आंसर ये नहीं होगा आपका। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, कि पहली बार में पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वरना निपट जाओगे। x/3, x/3 प्लस y/4, 1 को वहां लेके जाओ -1 बनेगा। और अपना जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये पेनवा काफी रुक रुक के चलता है साला, ये वाले ऐसे पेन चेंज चेंज करो दो, फिर भी ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है ये। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग का होता है x/a, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। मेरी जान, मेरे बच्चे, ये 1 आना चाहिए, समझ गया? यहाँ -1 है, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर जरा, तो इक्वेशन क्या बनने वाला है? क्योंकि मेरे को x को माइनस नहीं साइन देना है, नंबर्स को साइन दूंगा मैं। ये -3 होगा, प्लस ये मेरा y के अपन -4 होगा, और ये बन जाएगा +1, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स में -1। तो अगर आपको अब इक्वेशन दिखाई दे रहा हो कैसा बनने वाला है, तो आपका दोनों का दोनों वैल्यू नेगेटिव में जा रहा है, मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जहां पर ये आपका -4 होगा और ये आपका -3 होगा। समझ गए?
और थोड़ा ऊपर निकालना है तो निकाल सकते हो बे, जहां से आपको थीटा भी दिख सके। ठीक है, ये होगा आपका थीटा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर। अब जरा इस इक्वेशन को दूसरे मेथड से सॉल्व किया जाए, इक्वेशन बनाया जाए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू -1, वहां पे लेके चले जाओ सीधा। y के टर्म्स में चाहिए तो y/4 इक्वल्स टू -x/3 -1। सी भी नेगेटिव है, इसको यहाँ पे भेज दो तो y इक्वल्स टू -4/3x-4। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, जहां से मुझे मेरा स्लोप क्या मिल रहा है मालूम है? m की वैल्यू -4/3। भैया मेरा 1053 होता है 4/3, -4/3 मतलब वो 180 डिग्री से माइनस करके देखना होगा मेरे को उसको। ठीक है, तो कितना आएगा मेरा आंसर? 180 माइनस ऑफ 53, इट विल बिकम 127 डिग्री। तो ये एंगल मेरा होगा 53 डिग्री, तो ये एंगल मेरा कितना होगा? 127 डिग्री। क्लियर एकदम? तो 10 ऑफ 127 डिग्री इक्वल्स टू -4/3। ऐसा नहीं ना, रुको, ये 10 थीटा होगा, ये होगा 10 ऑफ 127 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 127 डिग्री विच इज मोर देन 90 डिग्री। क्लियर एकदम? मक्खन जैसे समझ गया? तो ध्यान में रखना ये भाई कि यहाँ पे हमको +1 ही रखना है, +1 फिक्स होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखते ही पहले तो मन में डर का माहौल होगा, बट नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। y-3 प्लस ऑफ x-4 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब थोड़े थोड़े से ना मैं और थोड़े लेवल के ऊपर के क्वेश्चन लूंगा आपके, जैसे कि आपने क्लास 9th और 10th पढ़ा है, आपको कुछ याद ना हो लेकिन 3 इक्वेशन ऐसे जो आपने रटी होगी, बस वही आपको मुझे सिखानी है यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा? y प्लस एक्स -3 -4 -7 -7 प्लस 5 -2 इक्वल्स टू 0। सिर्फ y इक्वल्स टू यहाँ पे रखो तो आपको मिल जाएगा -x प्लस 2। हो गया, कंपेयर कर लो ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, जहां पर m की वैल्यू कितनी है? -1, मतलब मेरा थीटा कितना होगा? 135 डिग्री, और c की वैल्यू कितनी है? +2। मतलब मेरा ग्राफ कैसा बन रहा होगा? कुछ ऐसा मिल रहा होगा मेरे को मेरा ग्राफ, जहां पर ये कोऑर्डिनेट मेरा हो गया +2। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर y 0 हुआ तो x की वैल्यू भी 2 होने वाली है। और 10 ऑफ थीटा इक्वल्स टू -10 ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, माइनस -1, सॉरी 10 127 डिग्री ही -1 होता है। माइनस मत लगा देना यहाँ पर गलती से, 10 127 की वैल्यू ही -1 है, समझ गए? 9। ए रुको 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 रुको, 135 आएगा ना, -1 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? पगला गया हूँ क्या? 135 डिग्री, 10 135 डिग्री ही -1 है, मतलब 90 प्लस 45 सेकंड क्वार्टर में जाएगा तो माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री, कॉट 45 1, -7 मिलेगा इसलिए -1। तो थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री। चलिए, तो थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री। क्लियर एकदम? आ जाओ आगे बढ़े। अब इक्वेशन ऑफ लाइन तो बन गई अपनी, अब बढ़ते हैं आगे। मतलब आज के लेक्चर भर का कंटेंट मैंने जितना लाया था सारा माल मटेरियल हो गया है समाप्त। तो अब हम दिखाएंगे अपना असली रूप। कहाँ गया भाई? चलो आ जाओ अब यार। अब थोड़ा सा बैक टू बेसिक्स अगेन होगा। ओके,
अगर आपको क्लास 10th में पढ़ा हुआ ये चीज याद हो, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर एकदम। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद हो, मैं ग्राफिकल मेथड से वही चीज आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपका जो पहला इक्वेशन था दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हुआ करता था। जो सेकेंड इक्वेशन था दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ करता था। और जो थर्ड इक्वेशन था दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका ग्राफ ड्रॉ करना हम आगे सीखेंगे, चैप्टर है अपने को, ठीक है। लेकिन अभी कुछ मेन बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो मैंने क्या बताया था, लेट सपोज करो कि मेरे को अगर ड्रॉ करना है, ड्रॉ v वर्सेस t ग्राफ, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, क्वेश्चन है ये, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक बात बताओ यार जरा तुम लोग, कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे क्या लिखते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेलोसिटी और टाइम में इंडिपेंडेंट कौन है, टाइम, क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ रहा है यार तुम लोगों को। चलिए अब इक्वेशन क्या है मेरा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, कंपेयर किया जाए इसको, थोड़ा इक्वेशन को ट्विस्ट करके लिखा जाए, v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं बेशक। तो ऑन कंपेयरिंग विथ, ऑन कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान से नहीं देख सकते, x की जगह पे t बैठा हुआ है, y की जगह पे v है, c की जगह पे u है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का जैसा ग्राफ बनता था, क्या इसका ग्राफ वैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल बनेगा मेरा वैसा ही ग्राफ। और अगर मैं स्लोप की बात में करता हूं, दिस इज माई एंगल थीटा, दिस इज माई एंगल थीटा। ये वाला पॉइंट क्या मेरा u नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये बन गया मेरा ग्राफ बिना किसी प्रॉब्लम के, v इक्वल्स टू यू प्लस ई टी, ग्राफ मेरा ऐसा होगा। और अगर मैं m की बात करूं तो m की जगह पे क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिख रहा है। तो मतलब मैं ग्राफिकल मेथड की वजह से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकता हूं, बस आई नोट टू नी अबाउट दी थीटा। आई, मुझे अगर थीटा पता है, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा है टेन थीटा, ये है मेरा a, और a इक्वल्स टू टेन थीटा। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, अगर याद हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको ये दिखाता हूँ ग्राफिकल मेथड में, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन find the value of acceleration from the given velocity time graph, given velocity time graph। ओके, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो जरा, ये ग्राफ मैं यहां से उठा रहा हूं, सेम ग्राफ आपको मान लो पेपर में दिया हुआ है, सेम ग्राफ, बस चेंजेस इतना सा किया हुआ है कि यहां पे आपको एंगल दे दिया है 30 डिग्री, और आपको पूछा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब जिस बच्चे को ग्राफ का कंसेप्ट नहीं पता होगा, सीटी लेवल का सवाल है ये, वो तो भौचक्का होके हैरान होकर देखेगा, ओ माँ गो टू फिजिक्स क्या है ये। बट जिसको पता होगा वो सीधा लगाएगा, भाई एक्सेलरेशन मतलब होगा यहाँ पे टेन थीटा, क्योंकि इसका स्लोप होता है m, a इक्वल्स टू m, इस ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ
और वाई एक्स ग्राफ अपना एम होता है, बट यहाँ पे वाई एक्स की जगह वीटी है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सलरेशन। खत्म। तो यहाँ पे थीटा कितना है मेरा, 30 डिग्री है, तो टेन थर्टी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√3। तो इसका आंसर कितना होगा, 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे ना वेलोसिटी की जरूरत पड़ी ना एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी, सीधा झम से आंसर मिल गया मुझे, झन्न से एकदम। समझ गए आप लोग, क्लियर। चलिए आगे आइए जरा। हम्म, अब थोड़ा यहाँ पे डेरिवेशन का टाइम है। ओके, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद करनी है, समझ गए। कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है एज इट इज, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही उसको आप लोग याद कर लीजिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये ऊपर वाला एक्सिस मेरा किसका है, वेलोसिटी का है। ये एक्सिस मेरा टाइम का है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मेरी, इसकी लास्ट वैल्यू इस लाइन की, तो ये वाई एक्सिस पे कितना वैल्यू छोड़ रही होगी, समथिंग वी, मैं मान लेता हूँ। ओके, एक्स एक्सिस पे इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो मैं अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो इसका कोऑर्डिनेट होगा v कॉमा टी, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे y एक्स पे रहता तो y कॉमा एक्स पे होता। समझ गए। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मालूम है क्या बात ऐसी है कि मैं अगर आपको बोलूं कि एरिया अंडर दिस ग्राफ, ओके, कि आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना है, एरिया अंडर दिस ग्राफ कितना होगा वो आपका, एरिया अंडर दिस ग्राफ विल बिकम योर डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ मान लो, और आपको ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है। समझ गए, आपको ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां पर आपको दो शेप मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। सबसे पहले ये आपका बनने वाला है थीटा, तो भाई चलो इसका स्लोप निकालो यार। स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा। अब ध्यान दो, ये वैल्यू मेरा टी है, किसी टाइम टी पे, ये यू ये वी, तो ये इतनी वैल्यू मेरी क्या बनने वाली है, v माइनस यू बनने वाली है। अरे वहां पे हम लोग y माइनस वो क्या लिखते थे, y माइनस सी लिखते थे, यहाँ पे v माइनस यू लिखेंगे। ये इतनी वैल्यू क्या होगी मेरी, t होगी, बस। तो स्लोप क्या मिलने वाला है मेरे को, जरा बताओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट v माइनस यू अपॉन टी। भैया इसी का स्लोप m, और ये तो एक्सेलरेशन का खुद फॉर्मूला है। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो मेरा स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन ही तो होगा, तो इट विल बिकम a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। स्लोप का ही फॉर्मूला लगाया मैंने, तो t को यहाँ पे भेज दो भाई, तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, यू यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखो जरा। फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव कर रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से, तो मेरे को क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इजंट इट सिंपल, नहीं है आपका, आपका मिल गया ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल। आ जाओ अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। आपको ग्राफ का एरिया निकालना है, एरिया शेप से निकलता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पर शेप से एरिया निकलता है, समझ गए। इसका जो एरिया होगा, ये जो जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ ग्राफ के नीचे पड़ रहा है ये, इस एरिया को मैं डिस्प्लेसमेंट का नाम दूंगा। अभी के लिए सिर्फ मानो, क्यों दूंगा वो आगे समझ लेना, ठीक है। एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं। ध्यान दो जरा यहाँ पर, इसका जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया, इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको मैं A2 बोल देता हूँ। अच्छा, इसकी वैल्यू U है और इतने की वैल्यू T है अपनी। ओके, तो टोटल एरिया इज A1 प्लस A2 होगा अपना, बेशक। तो यहाँ पर A1 मतलब क्या अपना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। A1 कितना है अपना, हाफ इंटू बेस कितना है अपना T, हाइट कितना है अपना V माइनस यू, प्लस A2 कितना है अपना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज UT। तो क्या मिल गया मेरे को, ये
v माइनस यू इंटू टी। बस मानना है कि इसके एरिया को डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मोशन स्ट्रेट लाइन में सिखाऊंगा मैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझना है बस। v माइनस यू अपॉन टी इंटू टू प्लस यू टी, क्लियर। और इसके एरिया को मैंने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस। ओके, तो फिर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं v माइनस यू की जगह पे ए टी रख सकता हूँ, तो ये मेरा बन गया a इंटू टी अपॉन टू प्लस यू टी। तो ये क्या मिल गया मेरे को, ये मेरे को मिल गया ए टी स्क्वायर अपॉन में टू प्लस यू टी। रीअरेंज करने पे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई क्या है ये, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर लिया ग्राफ के मेथड से ही, एरिया यहीं से निकाला ना मैं, हाँ या ना, बिल्कुल। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसी तरीके से डिराइव हम लोग कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको मैं सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवा दे रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करने हुआ तो आप लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग टाइम को एलिमिनेट करते हैं और कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े। अब थोड़ा सा एडवांस अप्रोच की ओर चलेंगे, क्योंकि ग्राफ में जितने टाइप के सवाल बनते हैं मुझे वो सारे सवाल आपको यहाँ पे करवा देने। ठीक है, क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ स्लोप ए बाय स्लोप बी। ओके, इसका रेशियो फाइंड करना है आपको, मैं आपको दो लाइन देने वाला हूं। ओके, तो ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया है और ये एंगल भी आपको 30 डिग्री दिया गया है। दिस इज लाइन ए एंड दिस इज लाइन बी एंड दिस इज वाई बाय एक्स। आपको स्लोप फाइंड करना है। स्लोप मतलब क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे एंगल चाहिए होगा। ठीक है, पूरा मिटा दो। मैं अगर इसको एम ए बोलूँ कोई बुरी बात नहीं होगी, नीचे वाले को एम बी बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ बी। फॉर्मूला मेरा क्या बनना चाहिए, विच इज टेन ऑफ थीटा ए डिवाइडेड बाय टेन ऑफ थीटा बी। क्लियर एकदम। देखो अभी यहाँ पर, तो ये मेरा जो एंगल है ये मेरा होगा थीटा बी विच इज 30 डिग्री। ये थीटा ए नहीं होगा, थीटा ए मेरा यहां से होगा। भैया अगर ये 30 हो गया तो ये बीच वाला एंगल भी तो 30 होगा, तो टोटल एंगल कितना होगा मेरा, दैट इज 60 डिग्री। तो थीटा ए का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब निकालो वैल्यू, तो टेन ऑफ 60 डिग्री, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, सीईटी में पूछा जा सकता है। टेन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन ऑफ 30 डिग्री। 1060 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3। 1030 कितना होता है आपका, 1/√3। कितना आपका आ जाएगा आंसर, ऊपर √3 मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर विल बिगिन √3 इंटू √3 3। देख लो भाई, जिनको ये भी नहीं आता, √3 इंटू √3 इट विल बिकम 3, ये ऊपर भाग जाएगा। तो जो आपका रेशियो था एम ए रेशियो एम बी इट विल 3। नीट का पूछा हुआ सवाल है ये। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब हम लोग जाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चन की ओर। ग्राफ की जरूरत तो मेरे को पड़ेगी ना। चलिए, क्वेश्चन, डिटरमाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सलरेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सलरेशन from each point, from each line from a graph।
from a given velocity time graph, from a given velocity time graph, from a given velocity time graph. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ये आपका हो जाएगा टाइम। क्लियर? ध्यान दीजिए जरा आप कि मेरा ग्राफ कैसा दिया हुआ है। ठीक है ना, शायद मेरे पास ना ग्राफ का पीडीएफ है, मैं जरा उसमें से ट्राई करूँ, स्क्रीनशॉट लेके आता है क्या? डीएस से ये वाला ग्राफ है मेरा, दिख रहा है ना? चलिए, तो मेरे को सिर्फ ड्रॉ करना है ना इसके ऊपर, इसको ना कंबाइन करके लॉक किया देता हूँ। चलो, तो रुक जाओ यार जरा ना, इसको कलर करके देखो मैं। नहीं, पूरा नहीं हो रहा, ड्रॉ ही करना पड़ेगा मुझे। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और ये आखिरी। चलिए, बहुत बढ़िया, तो ये ग्राफ हो गया मेरा। इसको लास्ट में लिखता हूँ जरा, पूरा ग्राफ ही बड़ा किया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ठीक है, ये हमको दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए, तो ये टाइम का एक्सिस है, पॉइंट डी, तो और ये अपना वेलोसिटी का एक्सिस है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंगल निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, कैसा एंगल की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज माई एंगल थीटा 1। अगर मैं थीटा 1 की बात मैं करता हूं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। मीन्स कि ओ से ए में मेरा जो एक्सलरेशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि लेस देन 90 स्लोप पॉजिटिव और इसका स्लोप एक्सलरेशन होता है, देखा हमने पीछे। ओके, सेकेंड, यहाँ पे थीटा 0 है, तो लाइन ए बी में एक्सलरेशन मेरा क्या है, 0 है। मैं वैल्यू नहीं बता रहा हूं अभी, ठीक है।
यहां से अगर ध्यान से देखा जाए लाइन BC में, यहाँ पे जो θ2 है, θ3 ले लो, θ2 0 डिग्री। यहाँ पे जो θ3 है ये भी 90 से छोटा है, मतलब एक्सलरेशन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन θ1 से ज्यादा होगा। ये वैल्यू A1 के लिए, ये वैल्यू A2 के लिए, यहाँ पे जो एक्सलरेशन है वो A3, यहाँ पे जो एक्सलरेशन होगा दैट इज A4। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर प्रॉपर ढंग से लिखना चाहूँ तो A1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, A2 की वैल्यू 0 होगी, A3 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, लेकिन A3 की वैल्यू A1 से ज्यादा होगी। ये वाला रिलेशन भी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि A3 की वैल्यू A1 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका एंगल ज्यादा है, तो इससे स्लोप भी ज्यादा ही देगा वो। लाइन BC में एक्सलरेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन लाइन CD, यू कैन सी, CD वाले लाइन में रुक जाओ यार, D जरा नीचे लिख दूं, CD वाले लाइन में मेरा थीटा क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, मतलब मेरा जो A4 है, A4 मेरा नेगेटिव है। इसी के सीक्वेंस में लिखो भाई। A4 मेरा नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू, क्योंकि उसका थीटा 90 से ज्यादा है। तो CD इक्वल्स टू, यहाँ का एक्सलरेशन नेगेटिव है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता ना एग्जाम में, तो यहाँ पर CD क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मैं कौन से क्वेश्चन पे था, क्वेश्चन यह कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि फ्रॉम द गिवन ग्राफ इन विच पार्ट शो द नेगेटिव एक्सलरेशन, आंसर इज CD। एग्जाम में ऐसा सवाल भी आया है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे ग्राफ की दिशा में और बढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि ये वाला मैं उठाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है टेंजेंट वाला, ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। अरे बैकग्राउंड वाइट कैसे हो गया? चलिए देखिए, अब देखिए कि ये तो अपना ग्राफ का स्टार्टिंग था, लेकिन जैसे कि HC वर्मा जैसे जो बुक है उनके अंदर ना ऐसे ग्राफ दिए होते हैं, ऐसे दिया होता है, किसी किसी में ग्राफ ऐसे दिया होता है, फिर किसी किसी में ग्राफ आपका ऐसे दिया होगा। ये भी हमको सीखना है, ओके। तो हम लोग कल से इस पैटर्न के ग्राफ को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको टेंजेंट से स्लोप लेना सिखाऊंगा। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ओके। बिल्कुल। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके, जिसमें इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है क्या है आपका, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। होमवर्क में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे के भेजता हूँ, ओके। ले लो कुछ होमवर्क क्वेश्चन, ले लो आप लोग। ये देखिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसके स्लोप के ऊपर आपको कमेंट करना है। चलिए मैं दो दो तीन आपको करके दिखाई देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हो, ये जो एंगल बीटा है, तो वैल्यू ऑफ बीटा इज मोर देन अल्फा, ओके, वैल्यू ऑफ बीटा इज मोर देन अल्फा। अगर इसका थीटा बड़ा है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 10 बीटा भी बड़ा होगा 10 अल्फा से, और अगर 10 बीटा बड़ा है मतलब स्लोप जो एम बी, सॉरी, ये बीटा लाइन 2 का ना, मतलब ये M2 M1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर M2 का जो स्लोप है वो क्या होने वाला है, दैट इज 10 बीटा, और जो M1 का स्लोप है वो क्या होने वाला है आपका 10 अल्फा होने वाला है, ओके। चलिए आगे बढ़िए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड यूजिंग द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अगर ये मेरा थीटा
53 डिग्री है भाई, तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सर ये 4 होगा एट t इक्वल्स टू 4 डिग्री। 53 ना, तो मतलब रुको, इस ग्राफ को ना मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है यहाँ पर। ध्यान दो, यहाँ पर ये आपका वेलोसिटी है, ये टाइम t है, और ये एंगल आपका 53 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँ तो मेरा ये m क्या बनने वाला है, 10 ऑफ 53 डिग्री बनेगा। 10 53 डिग्री की वैल्यू होगी 4/3 m, और उसने एट t इक्वल्स टू 4 पूछा हुआ है। ओके, ये मत समझ लेना बच्चों कि ये 4 दिया गया है, ना ना ना, कंफ्यूज कर रहा है वो आपको इसके लिए। ठीक है, तो मेरा जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो वैल्यू है मेरी, इसको ढंग से बनाता हूं मैं। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन है v इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, 4/3 x पे t, और c की जगह पर मैं लिखूंगा मेरा y इंटरसेप्ट भाई ये। ठीक है, अब एक बात बताओ, y इंटरसेप्ट मेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो जीरो होने वाला है, कॉमन सेंस की बात है। ये क्या होने वाला है, मेरा जीरो होने वाला है ना, तो मेरा तो इक्वेशन इतना ही बन रहा है, ये जीरो होगा, v इक्वल्स टू 4/3 इंटू टी। तो उसने एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वैल्यू पूछी है, तो v इक्वल्स टू 4/3 एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। t की वैल्यू 4 रखो, कितना मिल जाएगा, 16/3, तो 3 फाइजा 15, एक बचा डेसिमल, 5.33 समथिंग आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी। ऐसे क्वेश्चन आपको सीटी लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। 75 का आंसर कितना दिया गया है, 16/3 मीटर पर सेकेंड करेक्ट है अपना आंसर। कंफ्यूजिंग करने के लिए ये आपको दिया गया था। ठीक है, क्या पता ये जो लाइन है ये खत्म ही ना हो भाई 4 के ऊपर, हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ध्यान से देखने जाता हूँ तो देखो, ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू मेरी 4 होनी चाहिए, और ये वैल्यू मेरी 3 होनी चाहिए स्लोप के हिसाब से। लेकिन ये लाइन कितनी बड़ी भी हो सकती है बच्चों, समझ गए। तो ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया गया कि भैया इसकी वैल्यू 4 मानो आप, बिल्कुल ही मत समझना ऐसा। स्लोप आपको 1053 से ही निकालना है। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़े। पॉजिटिव स्लोप विद नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, चलो यार ये होमवर्क में ले लो आप लोगों के, या फिर चलो लिख ही देता हूं मैं, पॉजिटिव स्लोप विद नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट। स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट नेगेटिव। मेरे हिसाब से ग्राफ ऐसा होगा, इसके अंदर बनाया नहीं है, तो आई थिंक डी वाला ऑप्शन होगा, स्लोप पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, सॉरी स्लोप पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो ऐसा ही बन रहा है मेरा। नेगेटिव स्लोप विथ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो ये पहले का हो गया। एंड नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, भैया ये दूसरे का हो गया अपना, सामने दिख रहा है, थीटा भी ज्यादा है और ये भी कम है। ओके, देन पॉजिटिव स्लोप विथ पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, ये तीसरे का, सबका आंसर क्या ऐसे ही दिया हुआ है क्या आमने सामने, नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये चौथे का आंसर। वाह क्या घुमाया है, बढ़िया एकदम। चलिए कोई नहीं, आगे देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट +4 and 5 on the x and y axis respectively। ओके, भाई ऐसा टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो सीधे सीधे सी बात है,
हम यहाँ पे अगर करने जाएंगे तो ये इक्वेशन कौन सी पूछ रहा है, देखो एक एक को सॉल्व करके नहीं देख सकता मैं। तो ये पूछ रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट आपका क्या है +4 और वाई इंटरसेप्ट आपका 5 है। तो ये x/4 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1, ये मेरे को मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर y को 0 मान लूँ, इफ y बिकम्स 0, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, x की वैल्यू 4 ये यहाँ पे मिल जाएगी, ये 0 बनती है 4 यहाँ पे भाग जाएगा। एंड इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 5। इंटरसेप्ट का मतलब तो यही होता है ना, x4 और y5, गिवन में भी तो यही दिया हुआ है। अब सीधा सब्स्टिट्यूट करो, अगर आप x को 0 रखते हो तो y क्या, y5 मिलने वाला है आपको, ये -20 यहाँ पे जाएगा, ये +20 यहाँ पे जाएगा, तो ये -20 होगा। और x 0 होते ये -20/4 -5, ये ऑप्शन नहीं है आपका, ये यहाँ पे जाएगा आपका। मैंने y को 0 रखा है, ओके, y को 0 में अगर रखता हूँ, चलो सब में x को ही 0 रखते हैं, मैं अगर इसको 0 रखता हूँ, ये यहाँ पे जाएगा, +20 बनेगा, ये +20 मतलब 4×5 = 20, ये पॉसिबिलिटी है इसकी, ओके। अगर अब मैं y को 0 रखता हूँ तो x इक्वल्स टू 4, ये भी मिल रहा है मेरे को, तो ऑप्शन बी मेरा सही है। बाकी का ऑप्शन ये देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, y -5 आ रहा है, गलत, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी वहां जाएगा -20 का, ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी आपका सही है। तो आपको बाय अप्रोचिंग मेथड, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, मैं पूरा सॉल्व ना करना पड़े, वरना मेरे को एक एक इक्वेशन सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आप लोग ये वाले मेथड से रख सकते हो कि अगर वो एक्स इंटरसेप्ट बोल रहा है मतलब y 0 होगा, वाई इंटरसेप्ट बोल रहा है मतलब x 0 होगा, खत्म बात। एक को 0 करो, दूसरी की वैल्यू फाइंड करो, मैच करे तो सही आंसर है अपना। क्लियर एकदम। चलिए, the graph of a given line shown is the y-intercept of 10 and passing through the find the value, find the slope of the graph of y when the slope of the graph, okay, slope निकालना है, and value of y when x equals to 2। चलो भाई सीधी सी बात है, इसको मैं थीटा लेता हूँ, इसको मैं पाई माइनस थीटा लूंगा, ढंग सी बात है, मेरा m की वैल्यू होगा -tan थीटा। अब ज़्यादा नहीं भाई, अब मेरे को सिर्फ tan थीटा ही निकालना है। tan थीटा कितना होने वाला है, 10/4, मतलब -5/2, तो मेरे स्लोप की वैल्यू होगी -2.5, विच इज एम। क्लियर नाउ। अब क्या बोल रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 2। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c की वैल्यू +10 है मेरी, तो y इक्वल्स टू m की वैल्यू है मेरी -5/2 x प्लस c की वैल्यू क्या है मेरी 10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 2। भैया चलो भाई, x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, अब -5/2, x की जगह पे 2, ये +10, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -5 + 10 कितना आ गया आपका आंसर, +5 आ गया। वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 2। क्लियर एकदम। चलिए बहुत सिंपल है। अगला सवाल, फाइंड द स्लोप ऑफ y, फाइंड द स्लोप एंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 8। दिस इज योर होमवर्क, पॉज करना है और अब भी सॉल्व करना है इसको, ठीक है। चलिए, find the equation of straight line which is given as 3y equals to 4x plus 2, then find value of sin theta if theta is angle made by the straight line with respect to x। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मेरे को ग्राफ का लाइंस चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन बनता नहीं है, बना हुआ ही लूंगा मैं। चलिए, तो होमवर्क क्वेश्चन में एक ही दिया हूँ यार, सारे तो मैंने ही निपटा दिए फटाफट एकदम, ओके। चलिए, तो y और x, इक्वेशन ये दिया है आपको, 3y इक्वल्स टू 4x प्लस 2, ओके। 3y, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये 4/3 बनेगा, x प्लस 2/3। अगर कंपेयर करो तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो m भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है। तो भाई सीधा सीधा जो मेरा ग्राफ बनना चाहिए वो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा दिखेगा मेरा वो ग्राफ, जहाँ पे c पॉजिटिव और m भी पॉजिटिव, मतलब ग्राफ मेरा ऐसा बनता पूरा पूरा, बट मैं उसको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर जो मेरा थीटा है, ये थीटा कितना होगा, तो सबसे पहली बात तो थीटा पॉजिटिव है,
तो m इक्वल्स टू टेन थीटा होगा मेरा। स्लोप की वैल्यू यहाँ पे 4/3 दिख रही है, तो मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3। ओके, तो भैया 4/3 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 53 डिग्री। कितनी बार रिपीट रिपीट करूं मैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 53 डिग्री हो जाएगी। बहुत बढ़िया, तो थीटा मेरे को मिल गया है, ग्राफ भी बन गया है। ये इंटरसेप्ट मेरा 2/3 पे है। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ यार अभी। साइन थीटा निकालना है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 53 डिग्री। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताना, 4/5 होती है। तो दिस इज योर साइन थीटा। लेट्स क्रॉस चेक वन टाइम, देख लो जरा कि सही आंसर है। इसका आंसर कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, थीटा 53 डिग्री। थीटा तो सही है अपना एकदम। चलिए थीटा तो अपना एकदम सही है, तो थीटा सही है तो साइन 4/5 ही होगा यार। ओके, चलिए अगेन फिर से बता दो भाई, ये स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल होता है आइडियल। ओके, अगर ये आपका 53 डिग्री है तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये बचा हुआ 4 होगा। तो साइन थीटा आपको मिल जाएगा 4/5, साइन 53 डिग्री की वैल्यू। ओके, और लाइन अपना ऐसा बनेगा। ओके बच्चों, चलो तो यहाँ पे हमने सब कुछ डन कर लिया है। तो स्ट्रेट लाइन में हमने जितना पढ़ लिया विच इज मोर देन इनफ। अब इसके बाद हमको वेरिएशन के ग्राफ पढ़ने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बहुत सिंपल होता है। चाहिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको देके भेजता हूँ, रुकिए। वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपको मैं होमवर्क में ही देता हूँ। वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, वो वाला क्वेश्चन यहीं कहीं तो होगा वो, और उसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, बट घर पे थोड़ा इसको आप लोग ट्राई करिएगा। हम्म, कहाँ चला गया भाई? हम्म, ये रहा। ओके, चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन Celsius and Kelvin. Draw the graph between Celsius versus Kelvin. Okay, Celsius versus Kelvin, मतलब कि इस एक्सिस पे क्या आएगा सेल्सियस, इस एक्सिस पे क्या आएगा केल्विन। इक्वेशन लिखिए जरा इसका आप लोग, C-0, ये इक्वेशन है गिवन, इसमें से आपको आंसर निकालना है। अपॉन में 100 - 0 इक्वल्स टू K-273 डिवाइडेड बाय 373 - 273। ये गिवन इक्वेशन है, आपको इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करके आना है। क्लियर, एकदम सिंपल है ना? बहुत बढ़िया, इतना ही सिंपल है क्वेश्चन भी। ओके, चलिए तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके आना इसको। चलिए आइए। तो भैया मेन चीज था आपको यहाँ तक पहुंचाना, डिफिकल्ट ग्राफ तक। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का टॉपिक। ओके, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब ग्राफ के नए नए वेरिएशंस आपको वहां से देखना स्टार्ट होंगे, जिससे हम लोग मिक्स क्वेश्चन भी कर पाएंगे ग्राफ्स के अपने, जिसके अंदर हाइपरबोला
पैराबोला और स्ट्रेट लाइन मिक्स होंगे। ठीक है, ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए।